तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, इसके पहले हम लोग ने इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट किया। यही उसका बड़ा भाई है, समझ लो। यहाँ पर हम लोग को अपर एंड लोअर लिमिट पुट करना होता है। पिछले मतलब जो हम लोग ने लेसन पढ़ा था वहां पर मैंने अपर एंड लोअर लिमिट्स की बात की थी, जहां पर हम लोग उसको पुट नहीं करते थे, वहां पे प्लस सी करके लिखते थे। इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में हम लोग को अपर एंड लोअर लिमिट दी होती है इंटीग्रेशन के ऊपर, उसे हमें पुट करना होता है और इसे हमें सॉल्व करना होता है। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक मुझे आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे फटाफट जाके वो फॉलो कर ले, क्योंकि कुछ डाउट ऐसे होते हैं जिनको कमेंट सेक्शन में पूछना मुश्किल होता है। तो वो डाउट्स को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फोटो क्लिक करके, और फोटो क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलेबस वगैरह के बारे में जानना हो तो भी आप डायरेक्टली मुझे वहां पर कमेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। जो हमारा कौन सा वीडियो है, लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद हम लोग दो और नई चीजें सीखेंगे, और एक चीज जो छोटी सी बच जाएगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, सबसे पहले हम लोग इस चीज को सीखने वाले हैं। क्या? डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इसका मतलब हम लोग जब इसका एक मेथड होता है, हम लोग एक मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा जो फंडामेंटल थ्योरम होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल फाइंड करेंगे, कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहला चीज हम लोग देखने वाले डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा। कैसे? इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ a टू b f of x dx इज इक्वल टू, हमको फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ f of x फ्रॉम a टू b ऐसे रीड करना है। कैसे? इंटीग्रल ऑफ f of x फ्रॉम a टू b, इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है, जो हमारा लिमिट ऑफ सम वाला है ना मेथड, उसमें एक ऐसा मेथड होता है। उसमें सम, और इसका नाम ही ऐसा क्यों, लिमिट ऑफ सम, क्योंकि इसका जब इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो वहां पे लिमिट और सम दोनों भी आते हैं। ये जो सिंबल इसको सम बोलते हैं, और ये हमारा लिमिट है। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे 11th स्टैंडर्ड में अभी। तो फटाफट से इसको समझते हैं। यहां पर क्या रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n रहेगा, h मल्टीप्लाई बाय f ऑफ a प्लस h रहेगा, f ऑफ a प्लस rh रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये f ऑफ a प्लस rh रहेगा। इस फॉर्मूले को फटाफट से लर्न कर लो, नोट कर लो। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा f ऑफ a प्लस rh। तो यहाँ पर देखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू भी है, r और h हमारे वैसे के वैसे रहेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ a प्लस rh। तो पहला ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे h का रिलेशन विद b, a एंड n के साथ। तो कैसे निकलेगा, h हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n। तो यहां पर हम लोग ये समझ में आ गया। अब यहां पे एक और चीज बता दूं, यहां पे जब मैं n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पुट करूंगा तो h की वैल्यू क्या करेगी, टेंड्स टू 0 करेगी। तो समझ में आ रहा है, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो h टेंड्स टू 0 होता है। तो यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी को हटा के हम लोग h टेंड्स टू 0 भी लिख सकते, दोनों भी चलेगा। ठीक है, तो ये चीज बतानी थी आपको, और यहां तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें आपको याद होनी जरूरी है, जैसे लिमिट, कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उन लोग का, तो उनका आपको पता होगा, लिमिट साइन x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ x अपन x क्या होता है, वो होता है हमारा 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा शायद। ठीक है, x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 है, राइट, x टेंड्स टू 0, a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, log ऑफ a। इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, होप आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न हो गए। नहीं लर्न हो गए तो फटाफट से गूगल करें, गूगल पे सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल है, लिमिट के फॉर्मूले डाल के आपको फटाफट से इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और कुछ चीजों के साथ जो हम लोग को पहले से भी याद होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने जीपी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो जीपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे हमारा जो रेशियो होता है ना, रेशियो वो कॉमन होता है। हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में एपी पढ़ा, तो वहां पे क्या होता है, रेशियो, उसमें क्या होता था, हमारा कॉमन डिफरेंस होता था। इस केस में हमारा रेशियो कॉमन होता है। क्या होता है, रेशियो। ठीक है, अब रेशियो कॉमन होता है तो आर क्या हो गया हमारा, रेशियो, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर ए एक्स आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कब? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, यानी कि +1 या फिर उससे ज्यादा, मतलब कि 1.1, 1.2, 1.5, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है आर की वैल्यू। अब जब आर की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, लेस देन 1 मतलब क्या होगा, 0.9, 0.8, माइनस, नेगेटिव में कुछ भी हो सकती है, तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम लोग इन चीजों को समझ में तो आ गया होगा। अब इन चीजों को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके n तक रहेगी ना, तो उसका वैल्यू होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब r स्क्वायर रहेगा तो n इंटू n प्लस 1, थर्ड ब्रैकेट में 2n प्लस 1
1 होल डिवाइडेड बाय 6, और आर क्यूब का रहेगा तो इसको फर्स्ट वाला याद रखने का, उसका होल स्क्वायर कर देने का, बस होल स्क्वायर करना, क्या करना है, होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को ये भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी 3 चीजें आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारे बेसिक क्वेश्चन के साथ। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ने लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx फ्रॉम 2 to 3, इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग f ऑफ x लिखेंगे, वो क्या है हमारा 7x है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग a लिखेंगे, a हमारा क्या है 2 है, और b क्या हमारा 3 है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, मैंने बताया था आपको, हमको क्या फाइंड करना है, f ऑफ a प्लस आर इंटू एच। नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लो आप लोग, मैंने आपको जस्ट बताया था क्या फाइंड करें, सबसे पहला स्टेप f ऑफ a प्लस आर एच, तो ये फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग h फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू हमको पता नहीं, h भी एज इट इज, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है, एक्चुअल में हम लोग को क्या करना है, जहां पर भी हम लोग को x दिखेगा वहां पर ना 2 प्लस आर एच को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 7 प्लस आर एच को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जब पावर हम लोग का एडिशन में रहता है तो पावर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 बेस अलग करके लिख दिया, ओके। अब 7 का स्क्वायर आप 49 लिख दो, या फिर फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ेंगे तो भी चलेगा। इसको डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख दो, ठीक है। पहला चीज हम लोग का फाइंड आउट हो गया, इसको 1 डाल दो। उसके बाद सेकंड चीज हम लोग क्या फाइंड करते हैं, h क्या होता है, b माइनस ए बाय एन होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू 3 माइनस 2 बाय एन, दैट इज इक्वल्स टू, हम लोगों को h की वैल्यू क्या मिल गई, h इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाय n। और यहाँ पे हम लोग को एक और चीज क्या समझ में आ गया, h इंटू एन इज इक्वल्स टू 1। तो देखो 2-3 चीजें हम लोग को समझ में आई है यहाँ पे, ये समझ में आया कैसे है, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 अपॉन n, तो h मल्टीप्लाई बाय n इज व्हाट 1 होता है हमारा, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करनी है आपको, ये सारी चीजें रिमेंबर रखनी है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करना होता है वहां पे, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा फॉर्मूला दोस्तों, फटाफट से याद करो क्या था। सबसे पहले लिमिट, यहाँ पे क्या था, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे s टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी चलता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, r की वैल्यू कहां से लेके, r की वैल्यू 1 से लेके n, h मल्टीप्लाई बाय f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। ये चीजें थी। उसके बाद देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 7x डाल दो फटाफट से, f ऑफ x की वैल्यू 7x लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 7x dx, क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। उसके बाद स्टेप्स देखना है बस आपको इधर पे, r की वैल्यू 1 से लेके n, h की वैल्यू क्या है हमारी, h को वैसी रखते कुछ नहीं है, h की वैल्यू फिलहाल f ऑफ a प्लस आर एच, क्या हो गया 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 ठीक है। इतना चीजें क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर को बाहर लेंगे, कांस्टेंट नंबर है उसमें कुछ भी पुट करेंगे तो सेम ही मिलेगा, 7 स्क्वायर बाहर, लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब h को भी थोड़ा बाहर ले लेते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n 7rh। इसका मतलब क्या, भी देखो इसका मतलब होता है r की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो, उसके बाद प्लस लिखो सम, उसके बाद देखो कैसा, इसका मतलब समझाता हूं आपको। अगर r की वैल्यू 1 से लेके n है, यहाँ पे x है, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले r की वैल्यू 1 पुट करनी है 1, उसके बाद r की वैल्यू क्या पुट करनी है x में 2, फिर प्लस r की वैल्यू क्या पुट करनी 3, कब तक पुट करनी, जब तक हमारा n नहीं आ जाता, ठीक है। n नहीं आ जाता तक आप लोग को पुट करना है। सिमिलरली यहाँ पे r अपने को दिख रहा है, यस दिखाई दे रहा है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 से लेके n तक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर इज अबाउट 49, लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे h एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो 7rh, तो सबसे पहले बचेगा r की वैल्यू 1 डाला 7h, r की वैल्यू 2 डालेंगे 2h, r की वैल्यू 3 डालेंगे 3h, 7h, क्या हो जाएगा 7h, और कब तक जाएगा, जब तक हमारा r की वैल्यू हम लोग क्या नहीं पुट कर देते, n नहीं पुट, 7h, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई, ओके। आगे क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे हमारा Sn का फॉर्मूला, तो Sn 49 को वैसे रखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसे रखता हूं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा h। अब जरा गौर करेंगे तो ये हमारा जीपी में, आपको इधर पर समझा देता हूं, जीपी मतलब क्या, रेशो सेम होता है, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 7/2h डिवाइडेड बाय 7/h, क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 7/h, ये हो गया। उसके बाद 7/3h डिवाइडेड बाय 7/2h, मतलब आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा हमारा 7/h। देखो रेशो हर बार आप लोग को सेम ही मिलने वाला है, जब रेशो सेम मिल रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला याद है, फटाफट से देख लो एक बार फिर से, a मल्टीप्लाई बाय r रेज़ टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/h, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 7/h है, 7/h a हो गया, r रेज़ टू n माइनस 1, r की वैल्यू क्या हमारे पास 7/h रेज़ टू n माइनस 1
अपॉन 7h -1, ठीक है। देखो r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा नीचे लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा, देखना इजीली, बहुत इजीली आंसर आएगा। अब देखो 14 को मैं वैसे ही रखता हूँ, लिमिट एच, ये n है, h नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये n है, क्या है, n है, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लो, n, ठीक है। लिमिट h यहाँ पे वैसे इधर पे क्या आएगा, n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, देखो 7h⁻n है, राइट। तो 7h को फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पे देखो 7nh-1 अपॉन 7h-1, इतना क्लियर हो गया। अब NH की वैल्यू हमने क्या निकाली, NH = 1, तो यहाँ पे 7/NH की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग, 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 14 एज इट इज, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपली 7 क्या लिख रहा हूँ, 1 - 1 अपॉन, अब देखो ये ऊपर है, इसको मैं डिवीजन में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली 7h -1 अपॉन 7h। देखो समझ में मैंने क्या किया, ये ऊपर था, ये मैंने इसको डिवीजन बना दिया, तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा, राइट है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे, लेकिन मैंने बताया था जब n टेंस टू इंफिनिटी होता है उस टाइम पे हमारा क्या होता है, h टेंस टू 0 होता है। तो यहाँ पे डालेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय 7/1 - 1 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे 7h -1 अपॉन 7h। अभी आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ए लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x -1 अपॉन a⁻x क्या होता है हमारा, log ऑफ a। इस केस में हमारे पास log ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ 7, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 6, 50 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 300, उसमें से 6 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 294 अपॉन log ऑफ 7। इस तरीके से हमारा इंटीग्रल ऑफ 2 से 3 7h dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी दोस्तों। बहुत इजी आंसर था, बहुत इजीली हम लोग निकाल भी लिया। ऐसे एक और क्वेश्चन है, वहां उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व समझ में आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिए हुआ, i = दिस वन, गिवन इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 0 to 4 हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, a की वैल्यू लिख लो 0, b की वैल्यू लिख लो 4, उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू लिख लो 4x² लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, f ऑफ a प्लस r फाइंड आउट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, r की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, उसको वैसे ही रखते हैं। तो जब ये क्या हो जाएगा, सिंपली f ऑफ RH, तो जहां पर भी x रहेगा, x पे क्या पुट करना है हम लोग को, RH, तो सिंपली क्या हो जाएगा, RH का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो r² और h² हो जाएगा हमारा f ऑफ a प्लस RH। इतना क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, h फाइंड आउट करना। h क्या होता है, b माइनस a बाय n होता है। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 माइनस 0 बाय n, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या मिल गई, 4 बाय n, इसको लिख दो हम लोग, इसको भी बॉक्स बना लेते हैं। और दूसरा और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग क्या मिला, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NH = 4, दोनों भी चलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx। लिमिट ऑफ सम में क्या होता है हमारा, लिमिट ऑफ सम में सबसे पहले लिमिट डालने का, क्या डालने का, लिमिट। तो लिमिट यहाँ पे क्या आएगा, n टेंस टू इंफिनिटी या फिर s टेंस टू 0, दोनों भी अलाउड है। उसके बाद समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहाँ पे h f ऑफ a प्लस RH। फॉर्मूला फटाफट से 2-3 बार लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पर भी a वहां पे 0 लिखो, b की जगह क्या लिखना है हम लोग को 4, f ऑफ x जगह क्या है x² dx। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। n टेंस टू इंफिनिटी आ जाएगा, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक h एज इट इज। उसके बाद f ऑफ a प्लस RH क्या हुआ, r² h², ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h इंटू h² क्या हो जाएगा, h3। तो इसको बाहर लेते हैं, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n r²। अब ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया जस्ट क्या होता है, ये सिंपल से बन जाता है हमारा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हमारा क्या बन जाता है, सिंपल सा n इंटू के बाद n+1, उसके बाद 2n+1, उसके बाद डिवाइडेड बाय 6। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला था, राइट है हमारा, ओके। अब इसके बाद क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ने एक रिलेशन लिखा हुआ है, h = 4/1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/n, क्या आ जाएगा, h की जगह h = 4/n है, तो h को रिप्लेस करो किसके साथ, 4/n,
उसका क्यूब हो जाएगा, उसके बाद n इंटू एन प्लस वन, उसके बाद 2n प्लस वन, उसके बाद n, उसके बाद डिवाइडेड बाय 6। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसको क्यूब लेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है हमारा 64 और n का क्यूब एज इट इज, तो 4 का क्यूब 64 बाहर ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय 6 इसको भी बाहर लेते हैं। लिमिट एंड लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा हमारा n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और होल डिवाइडेड बाय n का क्यूब। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो हमारा आंसर हमारे सामने है, तो फटाफट से ऊपर लो और उसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखो 64/6 को वैसे ही रखता हूँ, डिवीजन नहीं करता, इसके बाद करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब n क्यूब का मतलब क्या होता है, n क्यूब का मतलब होता है n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, राइट है। उसके बाद देखो ये सारी चीजें भी मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे लिखता हूं n डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन डिवाइडेड बाय n, उसके बाद 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय n, इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज सेम टू सेम मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये n गेट कैंसिल, बन गया 1। यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग 64 डिवाइडेड बाय 6, लिमिट s टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे डिवीजन करेंगे, देखो सबसे पहले n के पास जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, इसमें जाएगा तो 2n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। मतलब हम लोग ने क्या किया, बेस जैसे हम लोग बेस कॉमन रहता है तो एक बार लिखते हैं, अब बेस हमारे पास है उसको हम लोग ने क्या किया, दोनों को बांट दिया। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 64 अपॉन 6 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1 अपॉन n है, राइट, सॉरी 1 है यहाँ पे, 1 प्लस 1 अपॉन n है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में क्या 2 प्लस 1 अपॉन n है, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे एक कुछ चीज बताना चाहूंगा, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा देन 1 अपॉन n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। देखो समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहाँ पर हम लोग जब इंफिनिटी पुट करेंगे, जब n की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा हमारा 64 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 0, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आपका आंसर आपके सामने है, सिंपल सा क्या हो जाएगा, देखो फटाफट से 64 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 कितना था 1, 2 प्लस 0 कितना था 2, तो यहाँ पे सिंपली 2 बचेगा 3। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 64/3। हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन देख लेते हैं फटाफट से, कहां से कहां तक आया हमारा क्वेश्चन। कहा गया इंटीग्रेशन 0 to 4 x स्क्वायर dx, क्या 0 to 4 x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 to 4 x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 64/3। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए हुए सारे के सारे सॉल्व करने, तब जाके आपका एक क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझे। डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन, आप 7:x वाला कम से कम 4 मार्क्स ले तो पूछ लेगा। तो आपका डाउट जितने भी चीजें आपको क्लियर करके यहीं पे लेने, ठीक है। आपको डाउट्स वगैरह कुछ भी रखना नहीं है, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ। अगर फिर भी वहां पे भी नहीं समझ रहा, आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट, जो भी नहीं समझ रहा है उसका स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। चलो बढ़ते फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx। अब ये हमारा नया टाइप आ गया, जहां पे हम लोग क्या बोला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, जब हम लोग इंटीग्रल फाइंड आउट करते थे उसके बाद प्लस सी लिख देते थे, उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग को अपर एंड लोअर लिमिट गिवन नहीं होता था, इसलिए हम लोग प्लस सी लिखते थे। अब नया जो टाइप है ना, वहां पे हम लोग को अपर और प्लस लोअर, ये लोअर और ये अपर दोनों लिमिट दिया हुआ है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, मतलब ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये कैसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, ब्रैकेट के अंदर g of x प्लस c, और उसके ऊपर क्या लेते हैं a से b। सबसे पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे g ऑफ x पे, और प्लस c एज इट इज, यहाँ पे x का टर्म नहीं है। सिमिलरली a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इसके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस g ऑफ a माइनस c, प्लस c माइनस c गेट कैंसिल, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। डायरेक्टली हमें यही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले लिमिट 2 मिनट के लिए भूल जाओ, जैसे नॉर्मली अपन कैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स दिया हुआ, राइट। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्स क्यूब के पास, एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, एक्स के पास जाएगा, तो ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। उसके बाद अपर एंड लोअर लिमिट एज इट इज लिख दो। क्या है, अपर एंड लोअर लिमिट एज इट इज लिख दे। सबसे पहले हमने क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, ठीक है। पुट करते, जब 5 इसके पास जाएगा तो 5 का क्यूब बाय 3 माइनस 5 का स्क्वायर बाय 2। उसके बाद क्या आएगा, माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, जब 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2। सिंप्लीफाई कर देंगे फटाफट से। प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है इस केस में काय को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो है ना, वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल वाला टाइप है, ठीक है। तो जब 5 का क्यूब लेंगे तो 125 माइनस
पाई का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, इधर पे 3, इधर पे 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इज व्हाट 8/3, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4/2। ठीक है, अब जिसका जिसका 3 वाला बेस है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका इसका बेस 3 है, तो 125 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत इजी, आगे तो एकदम इजीली है, इसीलिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके दिखाना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है फिलहाल के लिए, बस आपका कंसेप्ट समझना जरूरी था। तो 125 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा 117, और डिवाइडेड बाई 3। अब ये देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 कितना हो जाएगा 3 3 3 9, कितना बच गया यहाँ पे 2 और 7, 3 9 27। यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 माइनस 21, कितना आ जाएगा -21/2। ठीक है, उसके बाद 39 2 से कितना होगा 80 में से 2 गया तो कितना बच गया 78 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50, 220 गया तो 57 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये आपके लिए बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी बचा प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको समझने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं जो हम लोग ने पहले भी किए हुए इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल सबसे पहले बांट देंगे, सॉरी डिवीजन वाला जो पार्ट है उसको सबसे पहले दोनों को दे देंगे, तो ये क्या जाएगा x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x। ठीक है, अब रूट ऑफ x मतलब क्या होता है 1 अपॉन x रेज टू 1/2, तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 से लेके 9, ये क्या हो जाएगा सिंपली x रेज टू, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू माइनस 1/2 dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट ले लो, इंटीग्रेट लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, सबसे इंटीग्रेट लेने से पहले लिमिट इंटीग्रेशन बांट देखो तो भी बेटर है। 1 माइनस 1/2 क्या होता है x रेज टू माइनस 1/2। ठीक है, 1 माइनस 1/2 क्या, तो 1/2 प्लस 1/2, माइनस 1/2 नहीं होता। ठीक है, उसके बाद dx यहाँ पे लिख दो फटाफट से, और इसके बाद सेम टू सेम इसके साथ भी वैसे ही कर दो, इंटीग्रल ऑफ 1 to 9 x रेज टू माइनस 1/2 dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू n वाला फॉर्मूला क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सिंपली 3/2 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, इसलिए ऐसे लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, इस तरीके से हम लोग पुट कर देंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x रेज टू n/2 प्लस 1, यानी कि x रेज टू 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x रेज टू 3/2, और यहाँ पे भी नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 को अपन बाहर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 2/3, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा देखो माइनस साइन है, तो देखो माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2, और ऊपर जाएगा तो 2 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1/2 प्लस 1, सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 से लेके 9 डाल देते फटाफट से, वैल्यूज 2/3 एज इट इज। अब यहाँ पे 9 डालेंगे तो 9 डाल दो फटाफट से, तो 9 का क्यूब रेज बाई 2 माइनस 1 रेज टू 3/2। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से 2। अब यहाँ पे क्या क्या 9, सबसे पहले 9 डालेंगे, 9 रेज टू 1/2 माइनस 1 रेज टू 1/2। नहीं समझ में, फिर से बता रहा हूँ, देखो पहले सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे 9 डाला, 9 रेज टू 3/2 माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट 1 रेज टू 3/2, क्लियर हो गया। उसके बाद 2 एज इट इज, अब अपर लिमिट डाला 9 रेज टू 1/2 माइनस, इसके बाद x के पे क्या डाला लोअर लिमिट 1 रेज टू 1/2, क्लियर हो गया। उसके बाद अभी सिंप्लीफाई करते हैं 2/3, ये क्या हो जाएगा मेरा सिंपल सा 9 रेज टू 3। अब देखो ये क्या है 9 का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1, उसके बाद प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 रेज टू 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3, और यहाँ पे क्या जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 2/3 26, यहाँ पे क्या बच गया 2 into 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 52 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे क्या क्या प्लस 4 और 4 3 12 यहाँ पे हो जाएगा, तो 64/3 इज अवर आंसर। यहाँ था हमारा आंसर, आई का वैल्यू। इजी था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। इस तरीके क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया, बस अपने को करना क्या होता है अपर एंड लोअर लिमिट पुट करना होता है, और उसके आगे हम लोग को सिंप्लीफाई करके वैल्यूज देनी होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये हमारा 1 माइनस साइन एक्स है, तो सबसे पहले भूल जाओ कि यहाँ पे कोई अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे, तो इसको भूल जाने का जो अपर एंड लोअर लिमिट है 1/1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। कैसे करूंगा, कुछ आइडिया आपके पास? देखो अगर मैं सोचूंगा तो मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा तो कर सकता हूँ। यस, देखो 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसको रैशनलाइज कर दूं क्या? यस, रैशनलाइज कर देंगे तो हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। रैशनलाइज मतलब क्या, नीचे वाले का जो भी इसका ना हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर dx एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से π/4 एज इट इज रख दो, ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 1a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, साइन का स्क्वायर एज इट इज, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। दोस्तों क्या जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे बच जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस को डिवीजन लेंगे, मतलब बेस को बांट देंगे, बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से π/4, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूज डालो फटाफट से, इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस साइन एक्स अपॉन, अब इसके बाद जब cos स्क्वायर जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके cos x मल्टीप्लाई बाय cos x लिख देते हैं। cos स्क्वायर लिखने से अच्छा क्यों पता है, क्योंकि साइन अपॉन cos क्या होता है हमारा tan, और 1 अपॉन cos क्या होता है हमारा sec। तो सिंपल से यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से -π/4 से π/4। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, और ये क्या हो जाता है प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है tan, और 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो sec x डॉट tan x बच जाएगा dx, ठीक है। इतना क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan, देखो d बाई dx ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को tan x मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से d बाई dx ऑफ sec x क्या होता है, d बाई dx ऑफ sec x होता है हम लोग का sec x डॉट tan x होता है, क्या होता है sec x डॉट tan x। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा sec x मिलेगा। क्लियर हो गया, देखो हमारे वही सारे टर्म्स है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं, फटाफट से लर्न भी हो जाता है। -π/4 से π/4, सबसे पहले इसको sec स्क्वायर x लिखते हैं और इसको dx लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से π/4, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे sec x डॉट tan x, ठीक है dx, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा हमारा tan x, मैंने बताया जस्ट tan x। अब कहां से कहां पुट करेंगे π/4 से लेके पहले -π/4 से लेके π/4, प्लस यहाँ पे क्या पुट करेंगे sec x डॉट tan x, तो यहाँ पे क्या sec ऑफ x -π/4 प्लस π/4। अब मुझे पता है यहाँ पे प्लस सी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा इंटीग्रल है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब सबसे पहले पुट करेंगे π/4, तो tan ऑफ π/4 एज इट इज रहेगा माइनस tan ऑफ -π/4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बीच में क्या प्लस, उसके बाद sec ऑफ π/4, उसके बाद क्या आएगा माइनस sec ऑफ -π/4, ठीक है। अब देखो tan ऑफ π/4 वैसे रखता हूं, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, क्या होता है tan ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट माइनस tan थीटा, याद रखना। और साइन का भी सेम टू सेम होता है, लेकिन cos में ऐसा नहीं होता है, cos का प्लस में ही आता है। cos रहेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को cos ऑफ माइनस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल हमको क्या मिलता है cos और sec का सेम टू सेम cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या sec ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट sec थीटा। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अलग मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को प्लस tan ऑफ π/4 हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। क्या हो गया प्लस, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा sec ऑफ π/4 एज इट इज माइनस, अब sec ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट sec ऑफ थीटा। अब sec ऑफ π/4 माइनस sec ऑफ π/4 क्या हो जाएगा 0, ये टर्म चला गया। tan ऑफ π/4 की वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है tan ऑफ π/4, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, और उसके बाद tan ऑफ π/4 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 इज व्हाट 2, तो i की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिखना तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा ये भी, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हमको मिल गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कैसे कैसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, इसको आपके लिए थोड़ा सा छोटा करके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, तो किस तरीके से हम लोगों ने सोल्यूशन लाया दिख रहा रहेगा आपको। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले, इसको लिख ले और आंसर आप लोग फटाफट से नोट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये भी वैसे ही करना है सेम टू सेम। देखो आपको फॉर्मूला याद है इसका, देखो मैंने पता जब भी साइन साइन रहेगा तो हमारा क्या आता है, साइन साइन रहेगा मल्टीप्लीकेशन में तो हमारा क्या आता है कॉस कॉस आता है, और जब कॉस कॉस रहेगा तो भी कॉस कॉस आता है, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पे देखो साइन साइन है तो कॉस कॉस जब आएंगे ना तो माइनस साइन बीच में आएगा, और जब कॉस कॉस रहेंगे दोनों मल्टीप्लीकेशन में बीच में प्लस साइन कॉस कॉस आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो अभी लिखकर बताता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में 2 होता है, साइन ऑफ 4x डॉट साइन ऑफ 3x dx, ठीक है। 1/2 को मैं वैसे रखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 ऐसे रखता हूँ। अब देखो 2
साइन ऑफ ए डॉट कॉस ऑफ डॉट साइन ऑफ बी, ये क्या बनता है मेरा कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 dx। अब a की वैल्यू फटाफट से पुट करो, a क्या है, b क्या है, a क्या है, b क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या था, a इज व्हाट 4x 3x 4x 3x, क्लियर हो गया इतना, ओके। अब यहाँ पे डाल दो dx, ठीक है, dx भी हो गया 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन और अपर एंड लोअर लिमिट एज इट इज। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ 4 + 3 = 7x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ 7x/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा cos ऑफ 4x - 3x, ठीक है, तो cos ऑफ 4x - 3x क्या आ जाएगा हमारा cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट से देखो, cos ऑफ 4x - 3x क्या आ जाएगा 1x, यानी cos ऑफ x/2, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम लोग यहाँ पे जब एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो cos का क्या हो जाता है साइन, और साइन का क्या हो जाता है cos का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा साइन आ जाता है, ठीक है, और जो भी टर्म कांस्टेंट रहेगा वो बाहर आ जाता है। लेकिन एक सेकंड मुझे एक चीज देखना है, यहाँ पे अपॉन में 2 आता है कि नहीं आता, चलो फटाफट से फॉर्मूला याद करते हैं, cos ऑफ 4x + 3x, या शायद हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आता है, तो 2 एक बार देख लेते हैं, फटाफट से फॉर्मूला याद कर लो फटाफट से दोस्तों, अगर आपको याद नहीं है तो फटाफट से देख लेते हैं इसमें फॉर्मूले में क्या आता है, तो फटाफट से आप इसको नोट कर ले, फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रही रहेगी तो मुझे बताएं। इसमें ना प्लस और माइनस का थोड़ा सा मतलब अपॉन में 2 आता है कि नहीं, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपका आंसर आपके सामने है दोस्तों। फटाफट से इसको देखते हैं, आप इसको फटाफट से नोट करिए जब तक मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा इधर पे, यहाँ पे अपॉन में 2 हमारा नहीं आता दोस्तों, वही मुझे डाउट था, क्योंकि जब हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं आता हमारा 2 नहीं आता दोस्तों, ठीक है, क्या नहीं आता है 2, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ पे 2 नहीं आता है। उसके बाद इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करते, ये क्या आ जाएगा अपॉन में 2 नहीं आएगा, ठीक है, 2 मैंने हटा दिया यहाँ से, ओके, आगे बढ़ते फटाफट से। तो 7x क्या हो जाएगा हमारा 7x ऐसे रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन इसका लेंगे तो 7x cos ऑफ 7x क्या होगा हमारा sin ऑफ 7x, क्या हो जाएगा sin ऑफ 7x। और यहां पर क्या आ जाएगा देखो, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा हमारा, देखो जो भी इसके साथ रहेगा ना, जो भी x के साथ कौन सा भी कांस्टेंट नंबर रहेगा वो क्या आ जाएगा 1/7 में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पे साइड में लिख देते, क्या आ जाएगा 0 से π/4, इतना क्लियर है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा सेम टू सेम देखो, cos को वैसे रखते हैं, cos का क्या आ जाएगा हमारा साइन हो जाएगा, तो साइन ऑफ व्हाट x का क्या हो जाएगा x एज इट इज। और यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, हम लोग अपर एंड लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हमारे पास π/4 एंड लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0। तो सबसे पहले हम लोग है ना इसको डालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/2 साइन में, सबसे पहले साइन ऑफ क्या रहेगा 7π/4 प्लस माइनस साइन ऑफ देखो 0 एज इट इज, यहां पे माइनस साइन ऑफ π/4, यहां पे क्या आ जाएगा मेरा -0, ठीक है। अब माइनस साइन ऑफ 0, सॉरी क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 0, क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 0, ठीक है। अब साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फटाफट से मुझे बताओ, साइन ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ 4x + 3x डिवाइडेड बाय 4, ये जगह 0 माइनस साइन ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2, कितनी होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट डाल दो, क्या होती है वहां पे 1/√2 होती है। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/√2 लिख देंगे, साइन ऑफ π/4 इज व्हाट 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, और ये 0 ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 बाहर एज इट इज। अब देखो 4 से डिवाइड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7π, सॉरी क्या है यहाँ पे 7π, यहाँ पे क्या आएगा पाई, तो देखो 4 से जब डिवाइड करेंगे साइन पाई प्लस 3π/4, और जब साइन ऑफ पाई प्लस 3π/4 क्या हो जाएगा, देखो इसमें आ रहा है, कौन सी क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई प्लस 3π/4, तो क्या हो जाएगा देखो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब साइन ऑफ पाई इधर पे आएगा प्लस 3π/4, यहाँ पे क्या आएगा 45, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 3π/4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है इस जगह पे तो ये इस क्वाड्रेंट में आता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। जब इस क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन पॉजिटिव, तो ये साइन ऑफ π/4 ही होता है, 3π/4 ही होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, तो साइन ऑफ 3π/4, इसको भी अगर ब्रेक करना चाहे तो हम लोग और भी ब्रेक कर सकते हैं, चलो फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको ब्रेक कर देता हूँ, साइन ऑफ यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ब्रेक करके दिखा देता हूँ, साइन ऑफ क्या है 7
पाई बाय 4 है, राइट। इसको जरा मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे दिखेगा, साइन ऑफ क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा ब्रेक करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस 3 पाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। क्यों हुआ ऐसा, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आपको, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन वाला और उसका रेसिप्रोकल, tan रेसिप्रोकल, cos और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आते हैं। अभी हमारा पाई यहाँ पे होता है, तो पाई प्लस 3 पाई बाय 4, मतलब इसके आगे कहीं पे जाने वाला है। जब इसके आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसके आगे जाएगा तो माइनस साइन थीटा, पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ गया। अब इसको जरा ब्रेक करेंगे, देखो 3 पाई बाय 4 यानी कि क्या होता है, देखो इसको समझ लो, 3 पाई बाय 4 यानी कि हमारा होगा 45 प्लस 45 प्लस 45 यानी कि 135, कितना हो जाएगा 135। तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको एक बार और तोड़ दिया तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, बहुत इजी चीजें होती है, इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, इसका सबसे पहले 90 है ना, यहाँ पे पाई बाय 2 है तो सबसे पहले चेंज होता है कॉस में, अब प्लस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से नेगेटिव, वो नेगेटिव एज इट इज आ गया। देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आया प्लस थीटा, यहाँ पे कहीं पे आया, और जब यहाँ पे आएगा मतलब हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, ये सॉरी यहाँ पे आएगा तो मतलब पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन पहले से तो इसको छेड़ना नहीं, इसका वैल्यू वापस से पॉजिटिव में ही मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन कॉस ऑफ पाई बाय 4। अब कॉस ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज को रिप्लेस करके कॉस ऑफ पाई बाय 4, और कॉस ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है दोस्तों, फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में। कॉस ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, तो 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा हमारा 0, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो माइनस लिखना भूलना मत, 0 नहीं होगा हमारा, क्या आएगा प्लस होगा, ठीक है। तो माइनस ये आ जाएगा सिंपल सा माइनस 2/√2, 2 गेट कैंसिल, बच गया हमारा माइनस 1/√2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसको इजीली हम लोग ने बना दिया। किस तरीके से बना दिया, अलाइड एंगल का इस्तेमाल करके। यहाँ पे मैंने आपको अलाइड एंगल एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आता है, ठीक है। और फॉर्मुलेस की तरह ध्यान रखना, फॉर्मुलेस में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकते हैं, तो उसको आपको दिमाग में रख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू देखते हैं फटाफट से, इसको sin रेज़ टू 4x, तो इसमें आपको ना साइन मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 से पाई बाय 4। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन स्क्वायर x अपॉन उसका स्क्वायर dx। अब देखो साइन, यहां पे लिखता हूं एक बार फिर से, cos 2 थीटा जो होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा सपोज मुझे निकालना है तो क्या जाएगा, देखो 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये बच जाएगा सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, ठीक है। ये चीजें याद कर लो। अब ऐसा रहेगा, समझ लो ऐसा कुछ, तो हम लोग को मिला कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखने, बहुत इजी चीजें, लेकिन ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 2 और 1 3 ये चीजें ध्यान में रहेंगी तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, क्या हो जाएगी पाई बाय 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा सिंपल सा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और dx, ठीक है। अब थीटा नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा मेरा x आएगा, क्योंकि हमारा x के टर्म में, तो x लिख देते हैं। उसके बाद देखो 1/2 का स्क्वायर बाहर जाएगा तो 1/4, 0 से पाई बाय 4 एज इट इज। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, 1 सॉरी ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 cos 2x प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, कुछ तो भी वैल्यूज आ गए, राइट। उसके बाद हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 1 माइनस 2 cos 2x। अब देखो cos स्क्वायर, इसको 2 मिनट के लिए 2 भूल जाओ, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, यहाँ पे 2 डाल दूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो सिंपल ये भी इजी है, तो 1 प्लस cos 4 x बाय क्या आ जाएगा सिंपल सा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ठीक है। अब जरा सा इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x एज इट इज प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 4x dx, ठीक है। उसके बाद 1/2 इधर पे आएगा, 1 अपॉन इसके पास, तो ये सिंपल से क्या बन जाएगा मेरा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन था, तो माइनस साइन को अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल से सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, 2 1 2 प्लस 1 3/2 माइनस 2 cos ऑफ 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस 1/2
ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x, ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन cos 2x का पता है क्या होता है, sin ऑफ x, cos 4x का क्या हो जाएगा sin ऑफ 4x मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये सारी चीजें इजी आप लोग कर लोगे। देखो मैं यहाँ पे फिर भी करके दिखा रहा हूँ, 3/2 का क्या होगा 3/2x, यहाँ पे माइनस साइन का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस का क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/2 को वैसे रखते हैं। cos ऑफ 4x से क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x से क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला, फटाफट से आंसर करें, क्या हो जाएगा sin ऑफ 4x, राइट। जिसने भी sin ऑफ 4x बोला, sin ऑफ 4x बोला वो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है 4। इस तरीके से हम लोग का आंसर और 0 से π/4 डाल देना है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते फटाफट से, 1/4 एज इट इज, 3/2 x भी वैसे लिखते फिलहाल के लिए, बाद में पुट करेंगे। देखो 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया sin 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस 1/2 sin ऑफ 4x। देखो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 और 1/4 क्या हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1/8 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा sin ऑफ 4x। अब 0 से π/4। देखो अब जब भी हम लोग 0 सबसे पहले π/4 डालते हैं, जब मैं π/4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय π/4, यहाँ पे डालूंगा sin ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय π/4 प्लस 1/8 sin ऑफ 4x, x पे क्या डालना है π/4। बहुत इजी क्वेश्चन है। और जब हम लोग 0 डालेंगे, तो जब 0 डालेंगे, जब लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 से इधर पे 0 डालेंगे तो क्या जाएगा 0, यहाँ पे sin ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/8 sin ऑफ 0, ठीक है। जब sin ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है, sin ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसका कुछ लिखने का मतलब नहीं है, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो इसको ऊपर लेते हैं। अब 1/4 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 1/4 ब्रैकेट के अंदर 3/2, इसको सिंपल से मैं लिख सकता हूँ 3π/8, ठीक है। इसको साइन ऑफ, देखो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया π/2, साइन ऑफ π/2 की वैल्यू थी 1, इसका यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 1/8 देखो 4 गेट कैंसिल। अब याद करते हैं साइन ऑफ पाई की वैल्यू, तो इसको ऐसे याद करना है। देखो यहाँ पे लिखो -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ठीक है। बाकी 3 जगहों को 0 से भर दो। ये होता है हमारा 180 का वैल्यू, मतलब पाई का वैल्यू, ये होता है हमारा 270 का वैल्यू, और ये हमारा होता है कौन सा वैल्यू दोस्तों, फटाफट से बताओ 2 पाई का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से एक मैं माउंटेन में क्रिएट करता हूँ, और -1 क्या होता है +1, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे साइन ऑफ पाई की वैल्यू मैंने याद रखी, तो यहाँ पे 1/8 और मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा आई की वैल्यू 1/4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा देखो सिंपल सा 3π - 8 डिवाइडेड बाय 8, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3π - 8/8 4 जा 32। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चाहिए तो आप वैसे भी कॉमन रख के भी कर सकते थे, ये भी चलता, लेकिन ये भी चलेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई करने आपको बस आना चाहिए, फॉर्मुलेस आपको याद होनी चाहिए, और कैसे सॉल्व करना आपको समझ में आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको याद है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, क्या कैसे करते थे। देखो सबसे पहले देखना है टाइप कौन सा है। देखो ऊपर क्या है हमारा सिंपल सा कौन 1 है, लेकिन जब हमारा कैसा होता है याद करो फटाफट से, अगर हमारा ऊपर लीनियर वाला टर्म होता है, मतलब px + q अपन रूट के अंदर ax² + bx + c होता, तो हम लोग क्या करते थे ऊपर ना इसका डेरिवेटिव एडजस्ट करके फिर सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ, हम लोग को उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना। मतलब कैसे करते मैं बताऊंगा अभी। ये क्या है हमारे पास 3 + 2x है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 + 2x, तो 3 + 2x - x² है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग लिटिल बिट से एडजस्टमेंट, क्या करेंगे हम लोग थर्ड टर्म को एडजस्ट करेंगे। तो थर्ड टर्म मेरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखता हूँ +1, ठीक है, क्या करता हूँ मैं 3, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ +1 और -1, फिर इधर पे क्या जाएगा 2x - x²। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझेगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग को अपर एंड लोअर लिमिट दी हुई थी दोस्तों, मैं फटाफट से अपर एंड लोअर लिमिट आपके लिए देख लेता हूँ। अपर एंड लोअर लिमिट में लिखना भूल गया शायद, तो यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट आपको देखिए 0 से लेके 1 तक, क्या दिए 0 से लेके 1 तक, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फटाफट से चीजें देख लो। अब ये क्या हो जाएगा 1 - 1 हम लोग ने एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये तीनों में से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा x², दूसरा टर्म -2x, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा +1। इतना क्लियर हो गया, ये रूट के अंदर सारी चीजें आ गई। ये क्या हुआ समझ में आपको, थर्ड टर्म को एडजस्ट किया। अब देखो a² - 2ab + b² ऐसा बन गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1। इसको मैं ऐसे देता हूँ 1 अपॉन रूट के अंदर
2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है राइट, तो या सॉरी इसको क्या करेंगे हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और dx लिख देंगे। जब भी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो याद करो क्या होता था, अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके जैसा है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा है, तो हमारा बनता है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे सिंपल से क्या आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 लिखने की अपनी जरूरत नहीं है, हम लोग ने इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डालो ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग देखो 1 बाय ए यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा x बाय ए यानी कि x माइनस 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा लिमिट पुट कर देंगे कौन सा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट डाल दो फटाफट से, जब 1 डालेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा लोअर लिमिट 1/2, जब लोअर लिमिट डालेंगे 0, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2, अब ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 0 को फिलहाल वैसे ही रखते हैं, एक बार इसको सिंपलीफाई करके दोनों को साथ में हम लोग वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू आपको याद है, यस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मुझे भी याद है आपको भी याद है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ 0 लिखते हैं, 0 की वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होती है, तो ये गैप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 1/2, तो 1/2 किस पे होता है π/6 यानी कि 30 डिग्री पे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय π/6, ठीक हो जाएगा हमारा i इज इक्वल्स टू π/12, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत जगह पे हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूले देखे, सबसे पहले आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लर्न नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको 11th में का एक बुक खोलना है जो आपका मैथ्स पार्ट 1 वाला पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री 2 मैथ्स पार्ट 1 का, तो आपको फटाफट से इसको फॉर्मूले को देख डालना है और फटाफट से इसको समझ के आपको सबसे पहले याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उन क्वेश्चन में कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आई होगी तो आपको करना है कमेंट सेक्शन में पूछना है, और उसके अलावा अगर आपने इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, उनको भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग इसका जो मेन पार्ट जो बच चुका है, जो प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।